खुद को कमज़ोर दिखाओ जब आप ताकतवर हों, और खुद को ताकतवर दिखाओ जब आप कमज़ोर हों। अगर आप दुश्मन को जानते हैं और अपने आप को भी जानते हैं तो फिर आपको 100 जंगों के नताइज से भी डरना नहीं चाहिए। अपने इरादे को गहरी रात की तरह स्याह रखें, जिसे ना तो कोई देख सके और ना ही कोई जान सके, और फिर जब आप चलो तो कड़कती बिजली बनकर गिरो। बदनज़मी और अफरा तफरी की सूरत हाल में मौका भी होता है। अजीम यानी फातेह जंगजू पहले जीतते हैं और फिर जंग में जाते हैं, जबकि हारे हुए जंगजू पहले जंग में जाते हैं और फिर जंग जीतने की कोशिश करते हैं। अपने दुश्मन को जानने के लिए आपको अपना दुश्मन बनना पड़ेगा। दुनिया में ऐसी कोई भी नेशन देखने को नहीं मिलती जिसने लंबे अरसे तक जंग लड़ने के बाद उससे कोई फायदा हासिल किया हो। अपने फौजियों से ऐसे प्यार करो जैसे कि आप अपने प्यारे बेटे से करते हो, तो फिर वो खतरनाक गहरी घाटियों में भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मजबूत से मजबूत तलवार को भी खारे पानी में पड़े रहने से संग लग जाता है। हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ें, लकड़ी की तरह खामोशी से करीब रहें, आग की तरह हमला करें और पहाड़ की तरह डटे रहें। सात से ज्यादा सुर नहीं, लेकिन इन सातों को मिलाने से कई तरह की धुन सुनने को मिलती हैं। जब दुश्मन आराम कर रहा हो, उसे सख्त मेहनत करने पर मजबूर करो। जब उसका पेट भरा हो तो उसे भूखा रहने पर मजबूर करो, और जब वो रुक जाए तो उसे हरकत करने पर मजबूर करो। जिसे लड़ने की ख्वाहिश है उसे पहले इसकी कीमत का अंदाजा लगा लेना चाहिए। अगर आप दरिया के किनारे काफी देर तक इंतजार करेंगे तो आपके दुश्मनों की लाशें इसमें जरूर तैरेंगी। अगर आप अपने आप को पहचान लें तो आप हर तरह की जंग जीत जाएंगे। 100 जंगें लड़कर 100 बार जीत जाने में कोई कमाल नहीं, बल्कि बिना लड़े अपने दुश्मन को हरा देना ही असल कमाल है। सारा राज दुश्मन को झूठ में उलझाने में मुनहसिर है, ताकि वो हमारे असल इरादे को ना जान सके। जैसे कि कदीम लोग कहते हैं कि एक समझदार जंगजू वो है जो कि ना सिर्फ जीतता है बल्कि बहुत ही कम नुकसान से आसानी से जीत जाता है। तुम्हें खुद पर भरोसा करना ही होगा। थोड़ी ताकत से भी बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की जा सकती हैं। इससे पहले कि आप कोई कदम उठाएं, इस पर अच्छी तरह सोच विचार और मशवरा कर लें। अगर मैं बहुत तेज हुआ तो मैं जीत गया, और अगर मैं सुस्त हुआ तो मैं हार गया, और ये मौत है। हमला करना खुद को बचाने का राज है, और खुद को बचाने का तरीका हमला करना है। अगर आपने अपने दुश्मन और खुद को नजरअंदाज कर दिया तो फिर ये बात जान लो कि तुम खतरे में हो। जब तक आपको कोई फायदा ना दिखाई दे तब तक आगे ना बढ़ें। अपने फौजियों को तब तक इस्तेमाल ना करें जब तक कि कुछ बड़ा हासिल ना करना हो। तब तक आप जंग शुरू ना करें जब तक कि सूरत हाल बहुत ख़राब ना हो जाए। इंसाफ का पहिया बहुत आराम से घूमता है, लेकिन बहुत बारीक पीसता है। अपने दोस्त से प्यार करना आसान है, लेकिन कभी कभार सबसे मुश्किल सबक सीखने वाला वो ये कि अपने दुश्मन से प्यार करना। अगर दुश्मन की फौज मुत्तहिद है तो उसे बखेर दें।
आप किसी ऐसे आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो। अगर वो हर जगह अपनी फौज भेज देगा तो वो हर जगह से कमजोर हो जाएगा। वहां रहो जहां तुम्हारा दुश्मन ना हो। ऐसा दोस्त भी दुश्मन की तरह है जो आपके बारे में बहुत कुछ जानता है। बेतरतीबी तरतीब से आई, डर हिम्मत से आया, कमजोरी ताकत से आई। अगर आपका दोस्त आपके दुश्मन का भी दोस्त है तो फिर आपको ऐसे दोस्त के साथ घूमना नहीं चाहिए। ऐसे मीठे से होशियार रहें जिसमें जहर मिला हो, और ऐसी मक्खी से बचो जो मुर्दा सांप पर बैठती हो। जो जंग की बुराइयों को नहीं जानता उसे इसके फायदों की भी तारीफ नहीं करनी चाहिए। जिस तरह पानी की कोई मुस्तकिल शक्ल नहीं, उसी तरह जंग के हालात भी मुस्तकिल नहीं होते। एक लीडर खुद एक मिसाल बनकर लीड करता है, ताकत से नहीं। वो जीत जाएगा जो कमजोर और ताकतवर दोनों तरह की फौजों को इस्तेमाल करना जानता हो। हिकमत अमली बनाते हुए जो आपका सबसे बेहतरीन मंसूबा हो उसे सबसे छुपा कर रखें। तदबीर के बिना कोई प्लान जीत की तरफ जाने वाले एक सुस्त रास्ते की तरह है। बिना प्लान के कोई तदबीर हार से पहले उठने वाले शोर की तरह है। पकड़े गए फौजियों के साथ अच्छा सलूक और मेहरबानी करनी चाहिए। किसी को अपने दुश्मन को तबाह करने की जरूरत नहीं, आप बस उनकी एक चीज को तबाह कर दो, उनकी आपस की रजामंदी। हर जानवर जिसकी रगों में खून और सर पर सींग है, हमला होने पर लड़ेगा। ऐसे दोस्त पर भरोसा मत करो जो आपकी खामियों को देखकर भी खामोश रहे। अगर आपका दुश्मन कोई दरवाजा खुला छोड़ दे तो आपको जल्द ही अंदर दाखिल हो जाना चाहिए। अगर आपका दिमाग राजी है तो आप बहुत सी चीजों के बगैर भी आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आप शेर की गार में दाखिल नहीं होते, आप शेर के बच्चे को नहीं पकड़ सकते। अगर आप दुश्मन से दूर हैं तो उसे यकीन दिलाएं कि आप उसके करीब हैं। खुद को नाकामी से बचाने का मौका हमारे हाथों में ही होता है। अपने दुश्मन के सामने कमजोरी का मुजाहरा करें और उसके गरूर की हौसला अफजाई करें। जैसे ही आपको अपनी गलती मालूम हो, उसे फौरन ठीक करें। कामयाबी मसाइल में मौका तलाश करने से ही मिलती है। जब आपका दुश्मन भागने का बहाना करे तो उसका पीछा मत करें। जब मैं फतह हासिल कर लेता हूं तो मैं अपनी चालें दोबारा नहीं दोहराता, बल्कि मैं मुख्तलिफ तरीके से इसका जवाब देता हूं। जो पहाड़ों और जंगलों से वाकिफ नहीं, वो आगे नहीं बढ़ सकता। जो मुकामी बंदे को मुलाजमत पे नहीं रखता, वो फायदा नहीं उठा सकता। जब तक मौत खुद नहीं आ जाती, आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। जो मौत को बहुत करीब से देख लेता है, उसके अंदर से फिर हर तरह का ही खौफ मिट जाता है।